जहां तक 60 के दशक की बात है तो 60 के दशक में फिल्म संगीत में एक बदलाव आया। कुछ नए गीतकार फिल्मों से जुड़े, ओपी नैयर साहब भी धूम मचाने लग गए, सलील चौधरी जी भी आए और शंकर जयकिशन तो छाए हुए थे उस दौर में। 60 के दशक में महेंद्र कपूर जी का जो आगमन हुआ, फिल्म नौरंग के गाने में श्री रामचंद्र जी ने महेंद्र कपूर को गवाया, तो इस तरह से इन त्रिमूर्तियों के साथ कुछ और आवाजें भी साथ साथ चलने लगी। तलत महमूद जी की आवाजें अब फिर कुछ कम गूंजने लगी जब रफी साहब हाइट पे चले गए। 1969 में जब आराधना रिलीज हुई संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के संगीत निर्देशन में, तब किशोर कुमार जी का सितारा चमका और उसके बाद आराधना से लेकर 1987 तक किशोर कुमार जी लगातार फिल्म संगीत के आसमान में छाए रहे। अब अगर हम 70 के दशक की बात करें तो उसमें राहुल देव बर्मन साहब कुछ नए संगीत के साथ में, कुछ नए प्रयोग के साथ में, वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में आए। जहां तक वेस्टर्न म्यूजिक की बात है तो वेस्टर्न म्यूजिक का प्रयोग तो श्री रामचंद्र जी ने तो 50 के दशक में कर लिया था। फिल्म आशा उनकी याद होगी जिसमें उन्होंने बहुत ही फास्ट गाने बनाए थे, किशोर कुमार जी ने उसमें गाना गाया था। तो इस तरह से ये क्रम लगातार चलता रहा। 80 के दशक की जब हम बात करें तो संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके साथ आर.डी. बर्मन और बप्पी लाहिड़ी जी भी आ चुके थे और संगीतकार राजेश रोशन भी कुछ अपने बड़े अनूठे गीतों के साथ में। कुंवारा बाप उनकी पहली फिल्म थी और कुंवारा बाप में राजेश रोशन जी ने बहुत अच्छा संगीत दिया और उसके सारे ही गाने हिट हुए। तो इस तरह से पुरानी पीढ़ी के कुछ संगीतकारों के साथ साथ नई पीढ़ी के संगीत का भी दौर चलता रहा। और 80 में जब रफ़ी साहब गुजर गए, उनके पहले मुकेश जी के जाने का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सह नहीं पा रहे थे कि 4 साल बाद 1976 के बाद 4 साल बाद 31 जुलाई 80 को रफ़ी साहब भी चले गए। तो रफ़ी साहब के जाने के बाद एक जो खला पैदा हुआ फिल्म संगीत में, एक कमी पैदा हुई, उसको पूरा करने के लिए शब्बीर कुमार की तलाश की गई और 80 के ही दशक में स्टार पुत्रों की फिल्मों का आगमन हुआ। सुनील दत्त के पुत्र संजय दत्त, धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल और एक और स्टार पुत्र थे, जी हाँ, और इन तीनों की ही फिल्मों में एक ही संगीतकार ने संगीत दिया था, संजय दत्त, सनी देओल और राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव। देखिए आप, इतना अजीब सा इत्तेफाक है कि तीनों ही स्टार पुत्रों की नई पहली फिल्म के लिए संगीतकार के रूप में एक ही संगीतकार का चयन किया गया था, वे थे राहुल देव बर्मन साहब। और तीनों ही फिल्में, जिसमें सनी देओल की बेताब थी, संजय दत्त की रॉकी और कुमार गौरव की लव स्टोरी, और तीनों ही फिल्मों के गीत सुपरहिट हुए। अब बात करें कि रफ़ी साहब की कमी कैसे पूरी की जाए, तो फिर शब्बीर कुमार साहब आए और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो बहुत सारे गाने शब्बीर कुमार जी से गवाए, लेकिन फिर भी वो जो कमी थी वो पूरी नहीं हो पाई। फिर धीरे से इधर मोहम्मद अजीज आ गए और राजेश रोशन जी ने फिल्म आखिर क्यों का गीत गवाया, एक अंधेरा लाख सितारे, उससे मोहम्मद अजीज भी थोड़ा सा चमके और ये दौर चलता रहा। लेकिन 1980 के अंत के आते आते दो और गायक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आए, एक थे उदित नारायण और दूसरे थे कुमार सानू। इनके पहले शैलेंद्र सिंह, भूपिंदर सिंह जैसे कुछ गायक कुछ कुछ गीतों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके गीतों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं थी। रविंद्र जैन जी ने जसपाल सिंह जी को भी ब्रेक दिया, तो जसपाल सिंह जी केवल रविंद्र जैन जी के ही साथ सुनाई देते थे। उदित नारायण और कुमार सानू जी के आने के फिल्म संगीत में एक बूम आया और एल्बम की जहां तक बात की जाती है तो उस दौर में तो फिल्म गाने ज्यादा रेडियो के माध्यम से सुने जाते थे। उसके बाद फिर एलपी रिकॉर्ड का समय आया और एलपी रिकॉर्ड में भी आपको याद होगा कि हमारा पहला स्टीरियोफोनिक एलपी रिकॉर्ड फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का बना था, जिसमें स्टीरियोफोनिक साउंड था, वो पहला एलपी रिकॉर्ड था स्टीरियोफोनिक। तो उदित नारायण और कुमार सानू जी के आने के बाद लंबे समय तक चलते रहे इनके गाने और एल्बम की सेलिंग की जहां तक बात है तो कहा जाता है फिल्म आशिकी के एल्बम अब तक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बिकने वाले सबसे ज्यादा एल्बम रहे हैं, फिल्म आशिकी के। और वो जो है उसमें वो ऐसा दौर था जिसमें गाने रेडियो से सुनने वालों की तादाद से कहीं ज्यादा कैसेट खरीद कर सुनने वालों की तादाद बढ़ गई थी।
तो यही वजह थी कि एल्बम की बिक्री भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस तरह से ये दौर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और उसके बाद सन 90 के दशक में और संगीतकार आए, जिनमें AR रहमान, जिन्होंने संगीत को एक नई शक्ल दी। हालांकि नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और ललित ये चल रहे थे उस वक्त, लेकिन रहमान साहब ने संगीत को दूसरी तरफ मोड़ा। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्होंने एक नया प्रयोग किया और इस तरह से ये जो 90 का जो दौर है ये आगे बढ़ा और फिर एक सदी ही बदली। और इस बदली हुई सदी में रहमान साहब के बाद गीतकारों की बात करें तो गीतकार समीर स्थापित हो चुके थे। समीर के अलावा कुछ और नए गीतकार आए। प्रसून जोशी साहब आए, जिन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे। शंकर एहसान लॉय जी ने उनके साथ काफ़ी काम किया। शंकर एहसान लॉय के बाद फिर प्रीतम आए। इस तरह से नए गीतों के बारे में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये गीत टिके नहीं रहे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मधुर गीतों का निर्माण नहीं हो रहा था। बीच बीच में शंकर एहसान लॉय ने भी बहुत अच्छा संगीत दिया। इस्माइल दरबार साहब आए, जिनकी शाहजहां वाली देवदास के गाने भी काफ़ी सुपरहिट हुए। इस तरह से हमारा संगीत का कारवां आगे बढ़ते 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 जब हम सन 2000 क्रॉस करके 2010 के आगे बढ़े, तब बहुत ही खालीपन एक संगीत के इस दौर में महसूस किया जाने लगा, क्योंकि उस दौर के बहुत से संगीतकार या तो रहे नहीं या फिर सक्रिय रहे नहीं। जैसे संगीतकार जतिन ललित की जोड़ी टूट गई, उसकी जोड़ी टूटने से भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इस तरह से उस दौर से लेकर इस दौर तक आज भी अच्छे गीत लिखने की बात कहें तो अच्छे अच्छे गीतकार हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। जावेद अख्तर साहब आज भी लिख रहे हैं, मनोज मुंतशिर आए, प्रसून जोशी जी आए। तो इस तरह से नए गीतों के साथ संगीत का एक कारवां आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। बस माहौल अच्छा रहे तो हमारी फिल्में भी ये प्रदर्शित होती रहेंगी। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।